शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूडायस के कार्य के क्रम में बच्चों को प्रमोट करना है, यानी कि जो बच्चे पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे थे उन बच्चों को हमें अगली कक्षा में प्रमोशन देना है, जिसके विषय में आज हम पूरी तरह से समझेंगे कि किस तरह से किन बच्चों को हमें प्रमोट करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है या अन्य जो भी कार्य हमको करने होते हैं वो कैसे करेंगे। आइए हम समझते हैं इस डिटेल के विषय। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूडायस में क्या क्या बदलाव हुआ है। इस समय बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले सभी बच्चों को प्रमोट करना होगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अनुसार। आप जानते हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल में चेंज करने होंगे। दूसरी चीज़ें होंगी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यूडायस में एक ही मौका मिलेगा। इस मौके के बाद अगर आप इसमें ओके कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे, फाइनलाइज कर लेंगे तो उसमें कोई भी आपका बदलाव नहीं हो सकेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी बदलाव बाद में नहीं हो पाएगा। इस नाते जो भी कार्य आप करेंगे वह सोच समझ कर के ही इसमें सारे नियमों को आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ही चेंज करेंगे। अब आते हैं कि इसमें 3 स्टेप में कार्य करना है। 3 स्टेप में कार्य कैसे करना है। पहला है बच्चों को पिछले सत्र की जानकारी के अनुसार हमें प्रमोट करना है। किसे करना है? प्रोग्रेशन मॉड्यूल के माध्यम से। दूसरा है स्कूल में आए नए बच्चों को ऐड करेंगे या इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का मतलब है कि उनको जोड़ना हो। तीसरा काम हम करेंगे हर एक बच्चे का प्रोफाइल कंप्लीट करना है। जैसे आप जानते हैं कि पिछले सत्र में आप हर बच्चे का प्रोफाइल कंप्लीट किए थे, उसी के क्रम में इस बार भी यह तीसरे स्टेप में हम करेंगे। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सारा काम करेंगे। सबसे पहला देखते हैं कि बच्चों को प्रमोट करने के लिए हम कैसे प्रमोशन मॉड्यूल के माध्यम से कैसे हम कोई कार्य करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने का तरीका आप सभी को पता है कि हम लॉगिन कैसे करेंगे। स्टेट के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आप जानते हैं यूडायस कोड और पासवर्ड डालना होता है। अब 2023-24 सत्र को हम सेलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि 22-23 दिया हुआ है, लेकिन इस समय सत्र 23-24 चल रहा है। 23-24 सत्र खोलने के पश्चात आप देख रहे हैं कि इसमें पुराना थीम बना हुआ है, जैसे हम खोलते आए हैं। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कि आप कोई भी बच्चा यहाँ शो नहीं कर रहा है। जीरो, सारे बच्चे जीरो दिखाई दे रहे हैं। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी बच्चे को हमने जोड़ा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ऐड करने पे कोई भी चीज़, यानी कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल जो दिखा रहा है कि यह कंप्लीट नहीं है, यानी कि आपने किसी बच्चे को कंप्लीट नहीं किया है। तो सब क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल के माध्यम से बच्चे को प्रमोट करेंगे। प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे हम क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट का। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में कंप्लीट करने के लिए आप जब क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि जो 2023-24 में बच्चे कक्षा 1 में थे उन बच्चों को 2 में, 2 वाले बच्चों को 3 में, 3 वाले बच्चों को 4 में, 4 वाले बच्चों को 5 में। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप कोई बच्चा शो नहीं हो रहा है। इस सब कक्षा सेलेक्ट करेंगे। जब कक्षा हम सेलेक्ट करेंगे तो कक्षा सेलेक्ट करने के पश्चात ही सारे बच्चों का डेटा हमको दिखाई दे रहा है। अब हम सारे बच्चों का जो डाटा है वह यहाँ पे धीरे धीरे हम विस्तार से पढ़ लेंगे कि इन बच्चों को हम कैसे कंप्लीट करें, यानी कि इसमें क्या चीज़ें कमी हैं, क्या चीज़ें बढ़ी हुई हैं, उनको हम, जो चीज़ें अधूरी हैं उन चीज़ों को हम पूरा करेंगे। अब हम क्रम से देखते हैं। ऊपर में नाम, प्रोफाइल में स्कूल यूडायस कोड है, एड्रेस है बच्चे का, इसमें प्रमोशन का है कि बच्चा कितना दिन पढ़ा है, पास्ट है या फेल है, उसमें बच्चा पिछले सत्र में परीक्षा दिया है तो प्रमोट कर देंगे, नहीं दिया है तो आप, उसमें ऑप्शन है कि स्कूल में एग्ज़ाम देने से पहले छोड़ चला गया है या एग्ज़ाम देने के बाद बच्चा बिना टीसी के या टीसी के चला गया है। वो सारे ऑप्शन आपको उसमें दिखाई देंगे। इसके बाद आता है कि उसमें जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। या कोई बच्चा रिपीट कर रहा है, यानी कि बच्चा 2 में है तो फिर पुनः तो 2 में पढ़ रहा है, 3 में है तो 3 में पढ़ रहा है, रिपीट का ऑप्शन।
अब हम प्रमोशन केसेस में जो भी चीज़ें हैं वो उनको इसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने पिछले सत्र की परीक्षा दी थी और अब वह आपके स्कूल में ही इस सत्र में पढ़ रहा है। दूसरा कंडीशन होता है स्टूडेंट ने पिछले सत्र में परीक्षा दी थी मगर अब वह स्कूल छोड़ के जा चुका है और आपने उसे डिलीट कर दिया है या उसे आप डिलीट करना चाहते हैं। इसके बाद आप ध्यान देंगे तीसरा है स्टूडेंट ने पिछले सत्र की परीक्षा नहीं दी और वह बीच सत्र में ही स्कूल छोड़ के चला गया। यानी कि ये 3 कंडीशन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि परीक्षा दी थी और पढ़ रहा है, परीक्षा दी थी मगर नहीं पढ़ रहा है, परीक्षा नहीं दी और उसे आप डिलीट करना चाहते हैं। इन तीनों कंडीशनों को आप देख करके उसमें आप ऑप्शन ले करके भर देंगे। उसके बाद वह बच्चा कितने दिन स्कूल में आया यानी कि अटेंडेंस कितना दिन रहा। इसके बाद आता है कि उस बच्चे को अगर आप स्कूल में पढ़ रहा है तो उसमें आपको डालना होगा स्टडिंग इन सेम स्कूल ऑप्शन। अगर वह इस डिलीट कर दिया है तो आप उसको लेफ्ट स्कूल विथ और विदाउट टीसी यानी कि या टीसी के साथ अथवा बिना टीसी के ही वो चला गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कक्षा 2 में 3 में या जिस क्लास में जो भी बच्चा जिस तरह से है उसके अनुसार हम आप पढ़ते जाएंगे, क्लास अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे। इस वाले में आप हम देखते हैं कि वह बच्चा आपकी क्लास में है या नहीं है। इसमें अगर क्लास प्रमोट करके गया है तो कक्षा 1 का 2 में, 2 का 3 में और सेक्शन क्या है। अगर वो बच्चा आपके स्कूल विद्यालय में नहीं है तो उसमें कुछ नहीं भरना है। इसके बाद एक्शन लेना है। एक्शन में हम अपडेट बटन करेंगे। अपडेट करते ही वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जब तक आप सभी कक्षाओं का डाटा एक ही ध्यान रखेंगे, सभी कक्षाओं का डाटा जब तक फाइनल सेव नहीं करते हैं तब तक आप किसी बच्चे की जानकारी अपडेट या करेक्शन कर सकते हैं। एक बार डाटा फाइनल सेव हो गया तो उसके बाद आप किसी बच्चे की जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे। अब मैंने शुरुआत में बता दिया था आपको कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती। स्टूडेंट प्रमोशन केस वाला आपने पढ़ा ही था कि क्या क्या चीज़ें होनी हैं। अब यह जैसे जो लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है केस 1 में, ये सारी चीज़ें केस 2 में भी, केस 3 में भी, ये सारी चीज़ें इन तीनों में आपको एक बच्चे का सारा डेटा इस तरह से हम कंप्लीट करके देखेंगे। कंप्लीट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कोई भी गलती ना होने पावे। सारे बच्चे का जो भी रिकॉर्ड है वह धीरे धीरे ही हम करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे कि स्कूल प्राइमरी कक्षा 5 तक या जूनियर कक्षा 6 से 8 तक है तो आपको पिछले सत्र के कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों को प्रमोट करना है और सत्र 2023-24 के स्कूलिंग स्टेटस में लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी वाला ऑप्शन भी हम चेक करके कर लेंगे। अगर स्कूल कंपोजिट है तो कक्षा 5 के बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कूलिंग स्टेटस में स्टडिंग इन सेम स्कूल सेलेक्ट करेंगे। यानी कि वो बच्चा आप ही के स्कूल में पढ़ रहा है तो सेम स्कूल डालेंगे और कक्षा 8 के बच्चों को स्कूलिंग स्टेटस में लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी का सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम सबमिट कर लेंगे। इसी तरह से सारे बच्चों का डेटा हम भरते हुए चले जाएंगे। आप जानते हैं कि इसमें सारे बच्चों का काम आप इसे ही करते आए हैं और आप कर लेंगे। इस तरह से प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अनुसार फाइनलाइज सबमिशन पे क्लिक करेंगे। आप देखे होंगे फाइनलाइज सबमिशन पे जो ही हम क्लिक करते हैं तो आपको वह निर्देश मिल जाता है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। उस निर्देश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के पश्चात उस पर चेक बॉक्स बना हुआ है, चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, नीले पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप जानेंगे कि ये चेक बॉक्स में बिना क्लिक किए यही चेक बॉक्स पे ध्यान रखना है कि अगर इसको आप चेक बॉक्स को कंप्लीट कर ले तो इसमें अब किसी भी बच्चे का कोई भी एडिशन नहीं हो पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं बच्चों का ऐड करने में। दूसरे कॉलम में हम बच्चों को ऐड करेंगे, पढ़ेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे ऐड करके नए बच्चों को हम पूरे नए सिरे से हम काम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।